आखिर 4 सालों में कितना बदला जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना एक ऐतिहासिक और एक विवादास्पद कदम था जो 5 अगस्त 2019 को हुआ था। अनुच्छेद 370 ने इस क्षेत्र को भारत के अंदर एक विशेष दर्जा प्रदान किया था, जिससे इसे अपना संविधान, ध्वज और महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकार प्राप्त करने की अनुमति मिली थी। हालांकि क्षेत्र के अधिक एकीकरण और विकास की आवश्यकता का हवाला देते हुए भारत सरकार ने इस संवैधानिक प्रावधान को रद्द करने का निर्णय लिया और इस कदम को मजबूत समर्थन और जोरदार विरोध दोनों का सामना करना पड़ा, जिससे संवैधानिक कानून साथ ही जम्मू और कश्मीर के लोगों के अधिकारों और साथ ही क्षेत्र की राजनीतिक गतिशीलता पर बहस छिड़ गई। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण ने क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया, जिसका जम्मू और कश्मीर के सामाजिक राजनीतिक भविष्य और साथ ही शेष भारत के साथ इसके संबंधों पर संभावित प्रभाव पड़ा। पुलिस के नजरिए से धारा 370 हटाने के बाद कुछ सकारात्मक बदलाव जो है वो हुए हैं। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों यानी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित किया गया। इससे इन क्षेत्रों में भारतीय कानून और संवैधानिक ढांचे का समान रूप से विस्तार हुआ। पुलिस के लिए इसका मतलब अधिक एकीकृत, साथ ही क्षेत्राधिकार और देश के अन्य हिस्सों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ निर्बाध समन्वय है। निरस्तीकरण का उद्देश्य क्षेत्र में बेहतर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी उपाय करना है। इस कदम में केंद्रीय सुरक्षा बलों को ज्यादा प्रभावी ढंग से तैनात करने की अनुमति दी और उन्हें उग्रवाद से निपटने और साथ ही कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान की। बुनियादी ढांचे में निवेश। संविधान रद्द होने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास पर केंद्र सरकार का ध्यान केंद्रित होने से बुनियादी ढांचे में निवेश में वृद्धि हुई है, जिससे पुलिस की परिचालन क्षमताओं और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ एकीकरण। साथ ही जम्मू और कश्मीर के पुलिस बलों को राष्ट्रीय डेटाबेस जैसे कि आपराधिक रिकॉर्ड, वांछित सूची और अन्य जानकारी के साथ एकीकरण की सुविधा प्रदान की, जिससे बेहतर अपराध का पता लगाने और आपराधिक पहचान की अनुमति मिल सके। ये सुरक्षा परिदृश्य रिपोर्ट केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के प्रभाव का विश्लेषण करती है और इसके अलावा ये अलग अलग सुरक्षा घटनाओं से संबंधित 17 सुरक्षा संकेतकों की जांच करता है और 370 से पहले और बाद की अवधि के बीच तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करता है। ग्रेनेड हमले। 370 से पहले की अवधि के दौरान इस क्षेत्र में 162 ग्रेनेड हमले हुए। हालांकि निरस्त के बाद संख्या घटकर 138 हो गई, जो ऐसी घटनाओं में 15% की कमी को दर्शाती है और ये कभी सार्वजनिक सुरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव और ग्रेनेड हमलों से उत्पन्न खतरे में कमी का सुझाव देती है। आईईडी विस्फोट। आईईडी विस्फोटकों की संख्या वही रही, जिसमें 370 से पहले की अवधि में 19 से लेकर 370 के बाद की अवधि में 19 ऐसी घटनाएं थी जिसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। ये बेहतर सुरक्षा उपायों, खुफिया जानकारी एकत्रित करने और ज्यादा प्रभावी आतंकवाद विरोधी दृष्टिकोण का संकेत देना है। आईईडी विस्फोटों में हताहत। आईईडी विस्फोटों में परिणाम स्वरूप हताहतों की संख्या 370 से पहले की अवधि में 97 से घटकर 370 के बाद की अवधि में 13 हो गई, जो उल्लेखनीय 77 की कमी का संकेत देती है। यह कमी आईईडी घटनाओं को रोकने और प्रतिक्रिया देने में बढ़े हुए प्रयासों को दर्शाती है, जिससे मानव हताहतों की संख्या में कमी आएगी। स्टैंड ऑफ फायर यानी हिट एंड रन मामले। स्टैंड ऑफ फायर और हिट एंड रन मामले में कमी देखी गई, जो 370 से पहले की अवधि में 314 से घटकर 370 के बाद की अवधि में 181 हो गई, जो कि 42% की गिरावट है। वह कमी कानून व्यवस्था बनाए रखने और साथ ही आईईडी विस्फोटों में हताहत। आईईडी विस्फोटों के परिणाम स्वरूप हताहतों की संख्या 370 से पहले की अवधि में
तुंजा से घटकर 370 के बाद की अवधि में 13 हो गई, जो उल्लेखनीय 77 की कमी का संकेत देती है। ये कमी आईडी घटनाओं को रोकने और प्रतिक्रिया देने में बढ़े हुए प्रयासों को दर्शाती है, जिससे मानव हताहतों की संख्या में कमी आएगी। स्टैंड ऑफ फायर यानी हिट एंड रन मामले, और आपको बताएं कि इन मामलों में भी कमी देखी गई, जो कि 370 से पहले की अवधि में 314 से घटकर 370 के बाद की अवधि में 181 हो गई, जो कि 42 हथियार छीनने की घटनाओं में काफी कमी देखी गई। 370 से पहले की अवधि में यह संख्या 45 से घटकर 370 के बाद की अवधि में 14 हो गई, जो 69 की कमी दर्शाती है। पत्थरबाजी की घटनाएं, सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में एक पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आना है। 370 से पहले की अवधि में 5050 घटनाएं दर्ज की गई, जो 370 के बाद की अवधि में घटकर 445 रह गई, जो 92 कमी दर्शाती है। ये कमी बेहतर सार्वजनिक व्यवस्था और ज्यादा शांतिपूर्ण वातावरण का संकेत है, यानी वातावरण का प्रतीक है। हड़ताल या फिर यूं कहें कि बंद कॉल की संख्या जो है वो 370 से पहले की अवधि में 302 से घटकर 370 के बाद की अवधि में 31 हो गई, जो कि 90% की कमी को दर्शाती है। और ये कमी बेहतर सामाजिक राजनीतिक स्थिरता और हड़तालों या शटडाउन की वजह से दैनिक गतिविधियों पर कम प्रभाव का संकेत देती है। मुठभेड़ और आतंकवाद, आपको बताएं कि विरोधी अभियान जो है 370 से पहले की अवधि में 539 से घटकर 370 के बाद की अवधि में 369 हो गई, जो 32% की कमी को दर्शाती है। ये गिरावट जो है वो सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच टकराव की कम घटनाओं के साथ क्षेत्र की सुरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पर संकेत देती है। आतंकी हिंसा में मारे गए नागरिक, आतंकवादी हिंसा में मारे गए नागरिक की संख्या 370 से पहले की अवधि में 155 से घटकर 370 के बाद की अवधि में 138 हो गई, जो 11% की कमी दर्शाती है। ये कमी बेहतर सुरक्षा का संकेत देती है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए उपाय और अधिक प्रभावी आतंकवाद विरोधी रणनीति। इसी के साथ हम आपको बताएं, L&O के दौरान मारे गए नागरिकों की घटनाएं 370 से पहले की अवधि में 132 से घटकर 370 के बाद की अगर हम बात करें तो 370 के बाद की अवधि में ये 0 हो गई, जो कि 100% की कमी दर्शाती है। इसी के साथ बात करेंगे हम LOA और साथ ही घायल नागरिकों की संख्या जो है वो 370 से पहले की अवधि में 9303 से घटकर 370 के बाद की अवधि में 117 हो गई, जो कि 99% की कमी दर्शाती है। पुलिस और SF शहीद, पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा किए गए बलिदानों में काफी कमी आई है। शहीद कर्मियों की संख्या 370 से पहले की अवधि में 345 से घटकर 370 के बाद की अवधि में 150 यानी 150 हो गई है, जो 57% की कमी दर्शाती है। और ये कमी बेहतर सुरक्षा उपायों और सुरक्षा कर्मियों के लिए कम जोखिम का संकेत देती है। पुलिस और SF घायल, पुलिस और सुरक्षा बलों के घायल होने की घटनाएं 370 से पहले की अवधि में 13,100 से घटकर 370 के बाद की अवधि में 797 हो गई, जो कि 94% की कमी को दर्शाता है। और ये कमी बेहतर सुरक्षा उपायों और कानून प्रवर्तन कर्मियों को नुकसान के कम जोखिम का संकेत देती है। आतंकवादी भर्ती, आतंकवादियों की भर्ती 370 से पहले की अवधि में 550 से घटकर 370 के बाद की अवधि में 448 हो गई, जो कि 19% की कमी दर्शाती है। और ये कमी जो है वो आतंकवादी परिस्थिति की तंत्र का बाधित करने और नई भर्तियों को आकर्षित करने की उनकी क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव का संकेत देती है। आतंकवादी सहयोगी, संदिग्ध गिरफ्तार, आतंकवादी सहयोगियों और संदिग्धों से संबंधित गिरफ्तारियों की संख्या 370 से पहले
1584 से काफी बढ़ गई है। 370 के बाद की अवधि में 2504 तक जो 58% की वृद्धि दर्शाता है। ये वृद्धि बेहतर खुफिया जानकारी एकत्रित करने, सक्रिय उपायों और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए एक प्रभावी दृष्टिकोण का सुझाव देती है। अपहरण 370 से पहले की अवधि में अपहरण की घटनाएं 28 से घटकर 370 के बाद की अवधि में 9 हो गई, जो कि 68 की कमी को दर्शाता है। और यह कमी बेहतर सुरक्षा उपायों और ऐसी घटनाओं के कम जोखिम का संकेत देती है। आगजनी की घटनाओं में कमी देखी गई है। 370 से पहले की अवधि में यह संख्या 87 से घटकर 370 के बाद की अवधि में 35 हो गई, जो कि 60% की कमी दर्शाती है। और यह कमी बेहतर सुरक्षा उपायों और जानबूझकर लगाई गई आग के कारण संपत्ति के नुकसान के कम जोखिम का सुझाव देती है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद क्षेत्र में सुरक्षा परिदृश्य में काफी सुधार देखा गया, जैसे कि ग्रेनेड हमलों में, आईडी विस्फोटों में, साथ ही पथराव की घटनाओं और नागरिक हताहतों और उसके साथ ही अलग अलग सुरक्षा घटनाओं में काफी कमी आई है। आपको बताएं कि ये कमी इन घटनाओं से खतरे में कमी के साथ सार्वजनिक सुरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है। और इसके अलावा स्टैंड ऑफ पावर और हिट एंड रन मामले जो हैं, हथियार छीनने, बंद हड़ताल के आह्वान, मुठभेड़ों और आगजनी की घटनाओं में भी काफी कमी जो है वो देखी गई है। इन संकेतकों में गिरावट कानून और व्यवस्था बनाए रखने में समय सुधार और क्षेत्र में ज्यादा शांतिपूर्ण माहौल का संकेत देती है। और इसके अलावा नागरिक और सुरक्षा बलों की मृत्यु और चोटों में काफी कमी आई है, जिससे सुरक्षा उपायों में वृद्धि और नागरिकों और कर्मियों दोनों के लिए कम जोखिम पर प्रकाश डाला गया है। और इसके अलावा रिपोर्ट आतंकवादियों की बढ़ती में कमी और आतंकवादियों और उनके सहयोगियों और संदिग्धों की गिरफ्तारी में वृद्धि दर्शाती है, जो आतंकवादी परिस्थितिकी तंत्र को बाधित करने पर सकारात्मक प्रभाव का संकेत देती है। कुल मिलाके अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद का सुरक्षा परिदृश्य सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, सुरक्षा खतरों को कम करने और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में प्रगति दर्शाता है। किस तरह आज हमने आपको बताया कि क्या क्या बदलाव जो है जम्मू कश्मीर में देखे गए 370 के निरस्त होने के बाद, क्योंकि 4 साल जो है वो आज पूरे हो चुके हैं धारा 370 को जम्मू कश्मीर से निरस्त हुए। फिलहाल आज की हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सप्रू को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।